एवरीवन, स्वागत है आपका द टारगेट पिन पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम लोग नाव और धारा से संबंधित प्रश्नों को बेसिक तरीके से हल करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए नाव और धारा, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाव और धारा के प्रश्नों को हल करने से पहले एक दो बात अगर समझ ली जाए तो इस नाव और धारा के प्रश्न को हल करना आसान हो जाती है। जैसे देखिए, नाव और धारा चैप्टर भी समय और दूरी चैप्टर के ही समतुल्य है। जिस तरीके से हम लोग समय और दूरी चैप्टर में किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे दूरी, समय और चाल, तो इन्हीं तीनों के चीज़ के बारे में हम लोग समय और दूरी चैप्टर में पढ़ते हैं। इनमें से कोई दो डाटा, चाहे दूरी समय दे दी रहती है, हमें चाल निकालनी होती है, या चाल या समय दे दी रहती है, हमें दूरी निकालनी रहती है। तो इन्हीं तीनों के बीच अंतर संबंध के बारे में क्वेश्चन समय और दूरी में पूछा जाता है। इस चैप्टर में भी इन्हीं तीनों के अंतर संबंध से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस अंतर क्या हो जाता है, बस इतना अंतर हो जाता है कि यहाँ जो आप ये चाल देख रहे हैं ना, बस चाल में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। वो कैसे, तो देखिए समझते हैं। देखिए नाव और धारा में क्या होता है कि कोई नदी होती है, मान चलिए ये कोई नदी है, ठीक है, और इस नदी में जो है नाव इस ओर जा रही है। अब मान के चलिए नाव तो इस ओर जा रही है, लेकिन जो नदी में पानी की धारा है वो भी इसी ओर जा रही है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो नाव की चाल है उस चाल में जो ये नदी के पानी की चाल है वो क्या करेगी, मदद करेगी। अर्थात नाव और धारा जब दोनों एक ही दिशा में जा रही होगी तब नाव की जो वास्तविक चाल होगी वो क्या हो जाएगी, नाव की वास्तविक चाल, मान चलिए नाव का शांत जल में चाल है v1 और नदी की जो धारा है उसकी चाल है v2। तो इस स्थिति में जब धारा और नाव एक ही दिशा में हो तब नाव की चाल और धारा की चाल को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इस स्थिति में नाव के चाल को बढ़ाती है कौन, धारा की चाल। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या उत्पन्न हो सकती है, दूसरी स्थिति ये भी तो हो सकती है कि मान चलिए कि ये नदी है और इस नदी में जो है नाव तो इस ओर जा रही है, लेकिन जो नदी की धारा है वो इसके विपरीत दिशा में जा रही है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो नाव का वास्तविक चाल है वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि धारा जो उसके विपरीत दिशा में चल रही है वो नाव को रोकने का प्रयास करेगी। तो इससे नाव की जो वास्तविक जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। तो जो नाव की चाल है मान चलिए v1 और जो धारा की चाल होगी v2, इस स्थिति में जब नाव धारा के विपरीत चले तो हम नाव की चाल में धारा की जो चाल है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बस यही बेसिक अंतर रहता है। यानी जब हमें नाव की चाल धारा के अनुदिश रहेगी तो नाव की जो वास्तविक चाल होगी वो क्या हो जाएगी, v1 अर्थात धारा की चाल और नाव की चाल दोनों जुड़ जाएगी। जबकि नाव अगर धारा के विरुद्ध चल रही है, धारा के विपरीत चल रही है, तो क्या होगी, नाव की वास्तविक चाल जो होगी, नाव का शांत जल में जो चाल है उसमें हम धारा की चाल को घटा देंगे, तब नाव की वास्तविक चाल निकल के आएगी। ये दो पॉइंट अगर हम याद रखते हैं तो यह चैप्टर हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए अब इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिए कितना आसान हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला जा रहा है कि एक नाव की धारा के साथ गति 12 किलोमीटर है, यानी नाव भी उसी दिशा में जा रही है और जो है धारा भी उसी दिशा में जा रही है। तो इस स्थिति में क्या होगा, v1 और v2 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, v1 अब प्लस हो जाएगा क्या हमारा v2 इक्वल टू कितना दी हुई है, 12। ठीक, अब दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ, तथा धारा के विरुद्ध अर्थात v1 माइनस v2 क्या है, धारा की, और ये विरुद्ध जा रही है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
ये कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते, क्या पूछा जा रहा है पहले ये देख रहे, देखिए पूछ रहा है कि नाव की शांत जल में, तो नाव की चाल क्या है, ये v1 है नाव की चाल। तो नाव की चाल तो हमें रखना है, लेकिन हमें क्या करना है, इस धारा की चाल से कोई लेना देना नहीं है। तो इस दोनों इक्वेशन को हम जोड़ें या घटाएं, क्या करें, ताकि जो है ये जो है हमारा जो धारा की चाल है वो कट जाए। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें तो देखिए ये है प्लस और ये क्या है, माइनस है। तो प्लस और माइनस और दोनों का वैल्यू समान है, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ भी v1 और यहाँ भी v1। तो दोनों v1 मिलके क्या हो गया, 2v1 इक्वल टू कितना निकल के आया, इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो 12 और 6 18 हो गया, 2 9 18 हो गया। इस तरीके से v1 अर्थात नाव की चाल, कहाँ नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कितना निकल के आ गया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कितना आसान हो गया बनाना, शांत जल में क्या हो गया, नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन रहा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या क्या दी हुई है डाटा। क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक नाव का धारा के साथ गति, अर्थात नाव का साथ गति है, यानी शांत जल में नाव की चाल v1 हो गया, धारा की चाल v2 हो गई, और ये दोनों चाल क्या है, एक नाव का धारा के साथ गति है, यानी एक साथ है, यानी एक दिशा में है। तो ये हो गया कितना, 12 किलोमीटर जोड़ करके। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, तथा धारा के विरुद्ध गति 8 किलोमीटर है, यानी धारा के विरुद्ध। तो नाव की चाल में क्या करेंगे, हम धारा के चाल को घटा देंगे। तो इस तरीके से हो गया कितना, 8। फिर से वही इक्वेशन आ गया। इस बार क्या पूछा जा रहा है, तो धारा की गति बताइए। किसका गति हमसे पूछा जा रहा है, धारा की गति पूछा जा रहा है, यानी इस बार हमको इससे मतलब है और इसको हमें कटा देना है। तो क्या करना है, सिंपली इन दोनों इक्वेशन को मतलब इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को घटा देना है। तो जैसे हम इसमें इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, इसमें इसको घटाएंगे तो ये देखिए पहले से माइनस, एक और हम माइनस देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें इसको घटाएंगे माइनस, तो ये देखिए ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, काट देगा। और ये भी प्लस है और ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो गया 2v2 इक्वल टू कितना, 12 8 20। इस तरीके से कितना हो गया, 2 10 बार में कैंसिल आउट हो गया। तो v2 कितना निकल के आ गया, 10 किलोमीटर, क्योंकि सभी डाटा किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये भी क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा। और ये v2 क्या है, v2 है हमारा धारा की गति, धारा की चाल। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति पानी के प्रवाह के साथ, यानी पानी के दिशा में ही जा रहा है, तो पानी के प्रवाह के साथ 28 किलोमीटर जाने में वो 5 घंटा लेता है। मतलब कि पानी की प्रवाह मान के चलिए क्या है, और प्रवाह के विरुद्ध 13 किलोमीटर, प्रवाह के विरुद्ध 13 किलोमीटर जाने में भी 5 घंटा लेता है। तो पानी के प्रवाह की गति हमसे पूछा जा रहा है कि पानी के प्रवाह की गति क्या होगी, तो उसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये बताइए कि दूरी दी हुई है, समय दी हुई है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे देखिए जब व्यक्ति पानी के साथ प्रवाहित हो रही है, तो व्यक्ति का चाल मान चलिए v1 है और धारा का चाल मान चलिए v2 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये देखिए उसकी जो चाल है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी या बटे समय। तो दूरी अब बटे क्या हो गया, समय। उसी तरीके से दूसरा देखिए क्या बोला, तथा प्रवाह के विरुद्ध, तो प्रवाह के विरुद्ध है, यानी व्यक्ति की चाल में माइनस हो जाएगा क्या,
प्रवाह की चाल अर्थात धारा की चाल। और इस तरीके से यहाँ से जो चाल निकलेगा वो क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी या बटे समय। तो यहाँ पे दूरी कितना है 13 है और यहाँ समय कितना लग रहा है 5 लग रहा है। ठीक, फिर से वही इक्वेशन आ गया। तो इस इक्वेशन को भी हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो पूछ क्या रहा है उसके अनुसार, तो पूछ रहा है क्या, पानी के प्रवाह की गति बताइए। यानी ये हमसे पूछा जा रहा है, पानी के प्रवाह की गति हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमें इसको रहने देना है जबकि इसको कटा देना है। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, आपस में घटा देना होगा। तो अगर इसमें हम इसको घटाएं तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 2v और 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर वाला 28/5 और 13/5 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा हमें। तो चलिए इसको फ्रेश में लिख लेते हैं एक बार हम। ये क्या क्या बचा था, 2v2 इक्वल टू 28/5 और माइनस या प्लस, माइनस घटा रहे थे ना, तो माइनस कितना 13/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2v2 क्या निकल के आएगा, 2v2 क्या निकल जाएगा, नीचे जो है हो जाएगा 5, ऊपर हो गया कितना 28 माइनस 13 कितना हो जाएगा 28 में अगर हम 13 को घटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, अरे यार कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। तो 28 में अगर हम 13 को घटाते हैं तो 8 में 3 गया 5 हो गया और 2 में गया 1 हो गया और नीचे बच गया 5 और 5 दिया हो गया कितना 15। इस तरीके से जो हमारे पास v2 निकल के क्या हो जाएगा, इस 2 को उधर भेज देंगे तो 3 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3/2। इस तरीके से हमारे पास v2 अर्थात प्रवाह की गति निकल के क्या आ गई 3/2 अर्थात 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नाभिक धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करती है। सेम क्वेश्चन है तो उसी तरीके से लिखेंगे हम, क्या बोला, एक नाभिक धारा की दिशा में, यानी नाभिक है अर्थात नाभिक की जो चाल, नाभिक की जो शांत जल में चाल हम मान लेते हैं v1 है और धारा की चाल के साथ चुकी जा रहा है तो वो क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा v2। तो इस तरीके से देखिए जो चाल है वो हमारा निकल के आ गया है एक साथ। तो चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। तो 48 और बटे कितना हो गया 4। तो यहाँ अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया 4 और ये हो गया 4 दूनी 8, यानी v1 प्लस v2 निकल के आ गया हमारे पास 12। सेकेंड पार्ट क्या बोले थे, जबकि धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर उसे जाना होता है। तो विपरीत दिशा में यानी नाभिक की चाल में क्या हो जाएगी, धारा की चाल घट जाएगी। तो v1 माइनस v2 इक्वल टू दूरी और बटे कितना है यहाँ पे, दूरी 30 है और समय कितना लग रहा है 5 घंटा। तो दूरी बटे समय, तो यहाँ से निकल के आ गया हमारे पास 6 किलोमीटर। ठीक, फिर से वही इक्वेशन, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, लेकिन किसके अनुसार, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है उसके अनुसार। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है नाविक की शांत जल में, अर्थात हमें v1 पूछा जा रहा है। तो v1 हमें रहने देना है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को, ऊपर और नीचे वाले इन दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। तो जब हम ऐड कर देंगे तो यहाँ v1 और v2 जुड़ के क्या हो जाएगा 2v1 और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर 12 और 6 आपस में जुट के कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस तरीके से 2 और 9 18। तो v1 हमारा कितना निकल के आ गया 9 क्या 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, क्योंकि सारा का सारा डाटा हमारा किस में दिया गया, किलोमीटर और घंटे में दिया गया। तो इसलिए चाल भी जो निकल के आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में निकल के आएगा। तो नाभिक की शांत जल में चाल क्या हो जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि v1 हमारा क्या है, नाभिक की
चाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा, एक नाभिक की धारा के साथ गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए ये धारा के साथ गति दे दिया है, कहने का मतलब हुआ क्या कि हमें दे दिया है धारा के साथ गति, मतलब इसमें जो है नाभिक और धारा की गति दोनों ऐड हो जाएगी, अर्थात क्या हो जाएगा V1 और प्लस V2 हो जाएगा। कितना? 15 किलोमीटर दिया हुआ है। क्लियर है। अब दूसरा की पार्ट क्या बोला, यदि धारा की गति इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो, मतलब धारा की गति अर्थात V2 हमें दे दिया गया है, V2 हमें दे दिया गया है। तो सिंपल है, ये तो V1 के जगह V1 हो गया और इसको यहाँ पुट कर देंगे जितना दिया हुआ है। इधर हो गया कितना? 15। तो इस तरीके से V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 में हम 1.5 को घटा देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 13/13.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? तो क्या पूछ रहा है? नाव की धारा के विरुद्ध गति बताइए। ये तो अभी नाव की गति निकली है। ठीक है, नाव की अभी आधा क्वेश्चन पूरा हुआ है। नाव की गति तो नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नाव की गति, लेकिन धारा के विरुद्ध। तो ये तो नाव की गति हुई शांत जल में और धारा की गति हमें पहले से ज्ञात है। तो हम क्या करेंगे, इस 13.5 किलोमीटर में 13.5 अर्थात नाव की गति में हम धारा की गति को अगर हम घटा देते हैं तो नाव की धारा के विरुद्ध गति निकल जाएगी। तो चलिए वही करते हैं। यहाँ से 13.5 निकल के आया, यानी V1 हमारा कितना निकल के आया है? V1 निकल के आया है 13.5। ये क्या है? नाव की शांत जल में गति है। और V2 अर्थात धारा की गति दी हुई है कितना? 1.5। ये धारा की गति हो गई 1.5। अब जब हमें नाव की गति धारा के विरुद्ध निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? नाव की गति में धारा की गति को घटा देना पड़ेगा, अर्थात V1 में V2 को हम घटा देंगे। तो घटाने के बाद कितना आएगा? देखिए 5 से 5 चला गया 0.3 में 1 गया 2, अर्थात 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया हमारा नाव का धारा के विरुद्ध गति। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के साथ अगले कॉन्सेप्ट को भी समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव की धारा के साथ गति। वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देखते हैं क्वेश्चन में कुछ। एक नाव की धारा के साथ गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति पूछा जा रहा है। शांत जल में नाव की गति केवल पूछा जा रहा है। देखिए हम लोग किस तरीके से कि शांत जल में नाव की गति, मान चलिए V1 है और चूंकि यहाँ दिया क्या है, देखिए एक नाव की धारा के साथ गति दिया हुआ है, यानी नाव की शांत जल में गति प्लस धारा की गति दोनों का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब देखिए धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी V2 का वैल्यू दे दिया है। तो शांत जल में नाव की गति केवल पूछ रहा है, यहाँ पे केवल V1 का वैल्यू पूछ रहा है, यानी V1 अब प्लस कितना है? 4 किलोमीटर है धारा, तो यहाँ पे 4 रख दिए, इक्वल टू कितना हो गया? 12। तो इस तरीके से V1 इक्वल टू कितना हो गया? 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की गति कितना निकल गया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहीं पे हमसे अगर ये पूछ लेता कि धारा के विरुद्ध गति कितना होगा, तो क्या करते हैं हम 8 में 4 को क्या करते? घटा देते हैं, यानी V1 में V2 को घटा देते तो धारा के विरुद्ध हमारी